हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश क्लास 10th इंग्लिश वार्षिक प्रश्न पत्र। ठीक है ना, एग्ज़ाम में जो आएगा वही क्वेश्चन को आज हम समझेंगे। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स देख लें आप अच्छे से। वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2025, समय है 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स है 75। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को पढ़ना है अच्छे से और 5 क्वेश्चन आएंगे। एक तो टाइटल वगैरह कुछ लिखना है, कुछ ऑब्जेक्ट है, इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ 5-6 पैसेज दे रहे हैं जिसमें से एक निश्चित आए। सेक्शन ए में हम 5 से 6 मतलब पैसेज दे रहे हैं, जिसमें से 2 पैसेज आएंगे। अपने क्वेश्चन पेपर में कितने पैसेज आएंगे? 2 निश्चित आएंगे। तो हम 5-6 पैसेज दिए जा रहे हैं, उसको देख ले आप, अच्छे से पढ़ ले। पैसेज नंबर 1 दे रहे हैं, डिसिप्लिन मस्ट बी, लास्ट में है बीन बोर्न एट ऑल। सेकंड है देयर वंस वाज साउंड ऑफ मनी। ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग का और लास्ट का वर्ड लिख दिया है मैंने। और थर्ड है गार्बेज इज अ ग्रेट, और लास्ट वाला सच ऑर्गेनिक वेस्ट। और लास्ट है द गंगा इज द लॉन्गेस्ट टू कीप इज प्योर एंड फॉलोइंग। ठीक है ना। सेक्शन बी में लगभग 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन रहेगा हमारा निबंध का, ऐसे राइट एन ऐसे। ठीक है ना, राइट एन ऐसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 4-5 दे रखे होंगे जिसमें से एक करना होगा 150 वर्ड्स में। ठीक है, या फिर यदि हम निबंध नहीं लिख पाते हैं तो उस, या फिर और में आ सकता है कि पैराग्राफ लिखना है। एक पैराग्राफ लिखना है आपको, जैसे टू सेव वाटर। इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो निबंध का हो जाएगा, या तो निबंध लिखिए या फिर पैराग्राफ लिखिए 150 वर्ड्स का। तो या तो 150 वर्ड्स में या पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा निबंध का, या तो किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है और या फिर पैराग्राफ लिखना होता है। फिर अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन में या तो हम राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी, मतलब अपने पिताजी को पत्र लिख सकते हैं हमारे अध्ययन के बारे में बताने को। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपने प्रिंसिपल को क्या एप्लीकेशन लिखना होता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन तो वो निबंध वाला हो गया, और चौथा क्वेश्चन हमारा लेटर या एप्लीकेशन वाला हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हमारे सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक तो 150 वर्ड्स का निबंध लिख दो या पैराग्राफ लिखो, दूसरा या तो लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो। ठीक है ना, तो ये 2 क्वेश्चन हुए हमारे, थर्ड और फोर्थ। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। नंबर 5 में आता है एक पैसेज आता है। क्या आता है? एक पैसेज आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है ना, एक पैसेज दिया गया होता है और 2 क्वेश्चन होते हैं। एक तो मेक नोट्स बनाना होता है और दूसरा सूटेबल टाइटल लिखना होता है। तो पहला तो क्वेश्चन मतलब इसी पैसेज में 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक अ नोट ऑन इट यूजिंग एब्रिविएशन ऑफ नीडेड। दूसरा आता है गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आते हैं एक पैसेज के। और अब लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वो भी देख लें आप। एक क्वेश्चन और आता है, मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी। तो एक और आता है, लुक एट द विजुअल इनपुट
गिव वन बिलो एंड राइट अ स्मॉल पैराग्राफ इन 75 वर्ड्स। मतलब 75 शब्द में लिखना होता है। एक डायग्राम बना हुआ आता है, किसी का भी आ जाए, किसी का चित्र आ जाए, या ताजमहल का आ जाए, या रेनबो का आ जाए, कुछ भी आ जाए, पेपर क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी आ जाए, उस पर हमें 75 शब्दों में, 75 शब्दों में उनके बारे में डिस्क्रिप्शन, वर्णन लिखना होता है। तो ये हमारा सेक्शन बी इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन ए में 2 पैसेज आते हैं, ठीक है ना, और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन ए में फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, सेक्शन बी में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। कुल मिलाकर सेक्शन ए और बी में हमारे कितने 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आता है सबसे शानदार सेक्शन सी, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे सेक्शन सी को, अच्छे से समझेंगे। हम सेक्शन सी को समझने जा रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन सी पूरा ग्रामर पोर्शन होता है, ठीक है ना। सेक्शन सी पूरा ग्रामर पोर्शन होता है, उसको अच्छे से समझना है। अब देखते हैं हम सेक्शन सी, जो पूरा पोर्शन ग्रामर का है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। कितने करने होते हैं? 5 करने होते हैं। तो उसका पहला सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स का, वी स्पेस फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वी स्पेस द ट्रैफिक रूल्स। मस्ट आएगा, शुड आएगा या माइट आएगा? क्या आएगा इसमें से? 3 ऑप्शन है, इसमें से हमें छांटना है मस्ट, शुड, माइट में से। तो आंसर हो जाएगा शुड। शुड आएगा तो वाक्य हो जाएगा, क्या होगा वाक्य? वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। सेक्शन सी का जो हमारा 7th क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट सेंटेंस हो गया था। सेकंड है ही डाइड स्पेस कैंसर। क्या है सेकंड? ही डाइड स्पेस कैंसर। 3 ऑप्शन है इसमें, ऑफ, ऑन। 3 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वाक्य हो जाएगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑफ। तो हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ही डाइड ऑफ कैंसर। क्या हो जाएगा? ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। सेकंड सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आता है थर्ड। सेक्शन सी थर्ड सेंटेंस है हमारा, रितु हैज स्पेस फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट है हमारे पास मच, मैनी और एनी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैनी। क्या हो जाएगा? मैनी। तो वाक्य हो जाएगा रितु हैज मैनी फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? रितु हैज मैनी फ्रेंड्स। सेक्शन सी का 4th सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स का है ना। 4th सेंटेंस है शी स्पेस अ सॉन्ग। शी स्पेस अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट है हमारे पास सिंगिंग, सॉन्ग्स, संग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंग्स। तो वाक्य हो जाएगा, क्या होगा वाक्य? शी सिंग्स अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा हमारा वाक्य? शी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है ना। ये टेंस स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ चुके हैं और हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो हम केवल क्वेश्चन ही देख रहे हैं, ठीक है। देख लीजिएगा आप। सेक्शन सी का 5th सेंटेंस है स्पेस यू लिव लॉन्ग, ठीक है। क्या है? यू स्पेस यू लिव लॉन्ग। तो ऑप्शन है हमारे पास कैन, माइट, में। क्या है ऑप्शन? कैन, माइट, में। तो करेक्ट आंसर इज में। तो वाक्य हो जाएगा हमारा, क्या होगा हमारा? मे यू लिव लॉन्ग, युग युग तक जियो, ठीक है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। अब है लास्ट सेंटेंस
क्या है, जुलाई कम्स स्पेस अगस्त, जुलाई कम्स स्पेस अगस्त। ऑप्शन है हमारे पास बिफोर, आफ्टर, विद। तो हमारा करेक्ट आंसर है बिफोर। क्या है, बिफोर। मतलब क्या हो जाएगा हमारा वाक्य, जुलाई कम्स अगस्त। तो इसमें हो जाएगा जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, जुलाई कम्स बिफोर अगस्त।